जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पिछले वीडियो में हम कुछ प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। ये कंकाल तंत्र के प्रश्नोत्तरी का वीडियो नंबर 2 है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ परीक्षा ऐप प्रो के बारे में, जो कि आप जानते हैं कि परीक्षा ऐप मध्य प्रदेश का नंबर 1 टेस्ट सीरीज ऐप बन चुका है। तो परीक्षा ऐप आपके लिए लाया है परीक्षा प्रो पास। परीक्षा प्रो पास होता क्या है? देखिए, परीक्षा प्रो पास में आप केवल एक बार परीक्षा का पास लेंगे, एक बार आपको खरीदना पड़ेगा और मध्य प्रदेश में जितनी भी अभी वर्तमान में परीक्षाएं हो रही हैं, सभी की टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी। और इसका जो प्राइस है परीक्षा प्रो पास का, वो है 499। कितना है? 499। लेकिन आपको 499 नहीं देना है, आप कूपन कोड यूज कीजिएगा APN50। APN50 जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 40% का ऑफ, यानी कि 499 का जो आपका टेस्ट सीरीज है वो आपको ओनली 300 रुपये में मिल जाएगी। तो देर किस बात की, जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए और अभी अपनी तैयारी को सही बेहतर तरीके से कीजिए। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है। जो हमारा शरीर है उसमें अधिकतम भार किसका बना होता है? अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा, मांसपेशियों व अंगों का, या फिर जल का? हमारे शरीर का अधिकतम भाग किसका बना हुआ होता है, बताइए। जी हाँ, तो आप कहेंगे कि हमारे शरीर का जो है अधिकतम भार बना होता है वो बना होता है किसका? जल का, क्योंकि प्रत्येक अंग में जल ही समाहित हुआ होता है, तो जल का बना होता है। अब अगले प्रश्न में आएगा कि कितने प्रतिशत जल होता है, तो अगले प्रश्न में उसको हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है। एक वयस्क जो मानव है उसके शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 10%, 30%, 65% या फिर 75%? तो जो एक मानव है, जो वयस्क मनुष्य है, उसमें जो जल का प्रतिशत होता है लगभग, वो होता है आपका कितना परसेंट? वो होता है आपका 65%। कितने परसेंट? 65%। इसका सही आंसर है 65%। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलेंगे। मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में होता है, यही प्रश्न है, अन्य परीक्षा में पूछा गया था। लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी, या फिर 30 से 40% पानी? तो मानव शरीर में अभी अभी आपने पढ़ा है लगभग 65%, और अगर 65 ऑप्शन में नहीं है तो लगभग 70% पानी होता है मानव शरीर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और जो ये प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि छोटी बड़ी सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इनको बिल्कुल एक एक प्रश्न को आप अच्छे से समझते हुए चलिएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? किस तत्व का प्रतिशत जो है मानव शरीर में सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का, या फिर ऑक्सीजन का? तो जो इन तत्वों में सबसे अधिक प्रतिशत होता है वो होता है आपका किसका? ऑक्सीजन का। किसका होता है? ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन लेवल आप अपने शरीर का मापते हैं तो आपको मिलेगा 95 से ऊपर, 95% से ऊपर ही मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है मानव शरीर में? लोहा, सोडियम, ऑक्सीजन, या फिर आयोडीन? तो अभी अभी आपने बताया कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। यहाँ पर ऑप्शनों पर ध्यान दीजिए, प्रश्न वही है लेकिन ऑप्शन नए हैं। तो मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है लोहा, सोडियम, फास्फोरस, या फिर कैल्शियम? बताइए सबसे अधिक मात्रा में अब क्या पाया जाता है? तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन ऑप्शन में था तो आपने ऑक्सीजन को टिक लगाया था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन ऑप्शन में है नहीं। इसके बाद ऑक्सीजन के बाद अब जो ऑप्शन है उनके अनुसार जो सबसे अधिक मात्रा में होगा वो होगा कैल्शियम, और कैल्शियम की ही हड्डियाँ और अन्य अंग जैसे कि दांत आदि बने होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार सही आंसर है वो है कैल्शियम। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वयस्क मनुष्य में जो है अस्थियाँ होती हैं कितनी? तो आप कहेंगे 206। बिल्कुल समय लेने वाले प्रश्न
ये नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या। देखिए प्रश्न वही है, बदल के आया हुआ था 206। आगे बढ़ेंगे। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर की हड्डियों की संख्या होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। आपको केवल वर्ष कन्फ्यूज करने के लिए लिखा है, क्योंकि आप जानते हैं वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं और 20 वर्ष में वयस्क माना जा सकता है। तो यहाँ पर 100, 200, 300 इनमें से कोई नहीं, तो 206 होती हैं जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 10। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बूमर, स्टेपीज, मेलियस, इनकस। इनकम लिखा है, सॉरी इनकस होना चाहिए था। बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आप कहेंगे मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो है स्टेपीज। और कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है मानव के कान में। ठीक है। इसके बाद कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 3। और तीनों के नाम याद रखने के लिए शॉर्टकट है MIS, मिस। MIS, मिस। इसका नाम है मेलियस जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इनकस जो कि डी में दिया गया है, और स्टेपीज जो कि बी में दिया गया है। और स्टेपीज की जो साइज़ है 0.6 mm आंकी जाती है। तो 0.6 mm सबसे छोटी शरीर की हड्डी है स्टेपीज, जो कि कान के मध्य में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 11 है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। तो जो आप अभी अभी पढ़ा है आपने स्टेपीज, वो कहाँ पर पाई जाती है? वो पाई जाती है कान में। कहाँ पर पाई जाती है? कान में। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 28, 30, 32 या फिर 40? तो मानव की जो खोपड़ी में अस्थियां होती हैं, ये जिस समय का प्रश्न है उस समय इसको 28 सही माना गया था, और लेकिन मानव के जो खोपड़ी है उसमें अस्थियों की संख्या होती है 29। कितनी? 29 अस्थियां होती हैं। हो सकता है इसने जो टाइप सी आकार की जो है हाइड बोन जो गले में पाई जाती है उसको ना गिना हो, इस वजह से इसने 28 रखा हो। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न की माना गया था खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या, ऑप्शन में 29 नहीं था तो 28 को सही माना गया था। लेकिन अगर आता है और ऑप्शन में 29 है तो आप 29 को ही टिक कीजिएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है? मानव हड्डियों में सर्वाधिक कौन सा लवण पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट या सोडियम क्लोराइड? बताइए। तो मानव की जो हड्डियां हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है कौन सा तत्व? कैल्शियम फास्फेट। कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कितने जोड़े होते हैं मानव शरीर में? बताइए। पसलियाँ यानी कि रिब्स के कितने जोड़े होते हैं मानव शरीर में, जो कि छाती में फेफड़ों के ऊपर पाई जाती हैं? तो रिब्स के पाए जाते हैं आपके 12 जोड़े। कितने जोड़े? 12 जोड़े रिब्स पाए जाते हैं मानव शरीर में। और जो है रिब्स 12 यानी कि 24 पसलियाँ कुल होती हैं, जो कि आगे एक हड्डी स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं और पीछे क्या बोलते हैं आप उसको, बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी बैकबोन के साथ पीछे साइड से जुड़ी हुई होती हैं और आगे स्टर्नम के साथ। इस प्रकार अगर कोई कहे कि छाती में जो है हड्डियों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 12 दूनी 24, तो हो गई रिब्स और एक हो गया स्टर्नम, यानी छाती में हड्डियों की संख्या 25। और यहाँ पर पूछा था पसलियों के कितने जोड़े, तो आप बताएंगे 12। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है। पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, सरंदी होती है, ठोस होती है या फिर कीलक होती है? मानव शरीर में हड्डी, तो आप कहेंगे मानव शरीर में जो हड्डी है वो कैसी होती है? बताइए। जी हाँ, तो मानव शरीर में जो पैर की हड्डी है वो होती है ठोस। कैसी होती है? ठोस होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में जो होती है उसमें ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी है, गुर्दा प्रत्यारोपण है यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट है, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है यानी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है, या फिर रुधिर आधान है यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन है?
बताइए क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी। तो जो शल्य क्रिया है उसमें जो ऑर्थोप्लास्टी है वो है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन करना शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक। इलास्टिक यानी कि फैलने वाले। ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं कहलाते हैं। इलास्टिक जो कि हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं क्या कहलाते हैं? स्नायु यानी कि लिगामेंट, तंतुमय यानी कि तंतुमय ऊतक, फाइब्रेन मांसपेशीय ऊतक। जो इलास्टिक या टिश्यू बोन होते हैं जो हड्डियों को जोड़े रखते हैं वो होते हैं, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ के रखते हैं वो होते हैं स्नायु, या जैसे आप कह सकते हैं लिगामेंट। क्या कह सकते हैं? लिगामेंट जो कि जोड़े रखते हैं। और हड्डी को मांस के साथ जोड़ रखते हैं वो होते हैं टेंडम। क्या होते हैं? टेंडम। ये लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं और जो टेंडम होते हैं वो हड्डी को मांस से जोड़ते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दांतों पर जमी परतें बनी होती हैं। दांतों पर जो परतें जम जाती हैं वो किसकी बनी होती हैं? केवल भोजन के कणों से, या फिर केवल भोजन के कण और थूक से, या फिर भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से, या फिर भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। बताइए दांतों पर जमी परतें किसकी बनी होती हैं? तो देखिए मुख में क्या क्या होता है? मुख से भोजन के कण भी जाते हैं, यानी तीनों में ऑप्शन है भोजन के कण, तो ये तो होगा ही होगा। इसके बाद मुख में थूक भी रहता है तो उसकी भी परत बन सकती है। इसके बाद मुख से कुछ अम्ल भी निकलते हैं, उसकी भी परत बनेगी। कुछ बैक्टीरिया भी निकलते हैं तो उसकी भी परत बनेगी। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि दांतों पर जमी परतें जो हैं भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बने हुए होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि? नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता इसलिए दर्द नहीं होता, या फिर नाखून शरीर का विकार हिस्सा है, या फिर नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? तो इसका जो सही आंसर है, नाखून काटते समय नाखून जो है मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता, इसलिए हमें दर्द का आभास नहीं होता। तो इसलिए जो है नाखून काटते समय हमें दर्द नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? याद रखना आवश्यक नहीं है। कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन। तो आप यहाँ पर कहेंगे कैल्शियम भी आवश्यक है, फास्फोरस भी आवश्यक है, फ्लोरीन भी आवश्यक है, लेकिन आयोडीन आवश्यक नहीं है अस्थि दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर आयोडीन आवश्यक नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका लेपन किया जाता है? सफ़ेद सीमेंट का, सफ़ेद लेड का, या जिंक ऑक्साइड का, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए आप अच्छे से जानते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है कि POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए जो लेपन किया जाता है वो किया जाता है POP का। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कंकाल तंत्र से पूछे गए थे, और कंकाल के इसके साथ ही हमारे 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। और पटवारी के लिए विज्ञान और अन्य परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन और जो अन्य जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।